हम स्टैटिक जीके की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन जो जनरली पंजाब के एग्जाम में या अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था। तो देखेंगे, भारत का सबसे पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। अब क्वेश्चन आता है इसको कब बनाया गया। तो ये याद रखेंगे 1975 में इसको बनाया गया। एग्जैक्ट डेट याद रखेंगे 19th of April 1975। प्यारे बच्चों, जो ये सैटेलाइट था आर्यभट्ट, इसको यूएसएसआर की मदद से बनाया गया था। तो अब देखेंगे यूएसएसआर। प्यारे बच्चों, मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको लिंक करके बताया जाए। जैसे यूएसएसआर नाम आया तो माइंड में सोचें कि यूएसएसआर था क्या, यूएसएसआर डिसॉल्व कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ था 1991 में। तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं हम। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये तो पहला सैटेलाइट था जो ये रशिया की मदद से बनाया गया था, जो कि 1975 में बनाया गया था, 19 अप्रैल 1975 को। आइए प्यारे बच्चों, बात करते हैं कि भारत के द्वारा निर्मित पहला सैटेलाइट कौन सा था। ये तो रशिया की हेल्प से बनाया गया था। प्यारे बच्चों, भारत की तरफ से निर्मित पहला सैटेलाइट था रोहिणी। तो इसे कब बनाया गया था? इसे 1979 में। प्यारे बच्चों, 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट बनाया गया था, जो कि रशिया की मदद से बनाया गया था। और उसके 4 साल बाद ही 1979 में रोहिणी बनाया गया था। तो अब बात कर लेते हैं जो दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट था। दुनिया का पहला सैटेलाइट सबसे रशिया ने बनाया था स्पुतनिक के नाम से। तब यूएसएसआर था ना, रशिया तो था नहीं, तो हम यूएसएसआर बोल सकते हैं स्पुतनिक के नाम से। तो दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक। हाल ही में हमने देखा कि इसने स्पुतनिक के नाम से वैक्सीन भी लॉन्च की गई है रशिया में। तो उससे हम याद रखेंगे स्पुतनिक पहला सैटेलाइट था जो कि लॉन्च किया गया था 1957 में। तो अब रशिया के बारे में बात कर लेते हैं। जो रशिया जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में लाई करता है। और प्यारे बच्चों, ये रशिया जो है यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। हाल ही में जैसे लास्ट ईयर फरवरी में देखा कि हमने रशिया और यूक्रेन की नोकझोंक चलती रहती है। जो रशिया जो है यूरोप का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, और यूक्रेन जो है जो यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। हाल ही में ईएसआईसी का एग्जाम हुआ तो उसमें ये पूछा जा चुका है कि यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है। तो आंसर आएगा यूक्रेन। आइए प्यारे बच्चों, अब स्पेस एजेंसीज की बात चल ही चुकी है, थोड़ी मतलब स्पेस की बात चल चुकी है, तो थोड़ी सी स्पेस एजेंसीज के बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, इंडिया में जो स्पेस एजेंसी काम करती है उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चों, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो बना था, डेट ईयर याद रखेंगे 1969 में। प्यारे बच्चों, 1969 में इसरो बना था। अब जैसे ही 1969 आपके माइंड में आया, आप कुछ बातें सोचें कि 1969 में और क्या क्या हुआ था। तो हम देखें, पंजाब के हिसाब से 1969 में जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, जो कि अमृतसर में स्थित है, उसका भी निर्माण किया गया था। और प्यारे बच्चों, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो कि मोहाली में है, उसका भी निर्माण किया गया था। प्यारे बच्चों, हम जैसे ही डेट याद करेंगे उसके साथ लिंक कर करके पढ़ेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, मतलब याद रखने में इजी हो। तो अब एक और एजेंसी है जो यूएसए की है, जिसका नाम है नासा। ये बनी थी 1958 में। प्यारे बच्चों, इसका भी एस्टैब्लिशमेंट ईयर कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि नासा कब बनी थी 19। आइए प्यारे बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आईएनसी। ये कई बार पंजाब के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन था। ये 2017 में पटवारी का 2016-17 में हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। तो देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर था ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेव ह्यूम। राइटिंग से थोड़ा एडजस्ट करेंगे।
तो कांग्रेस का हर साल सेशन हुआ करता था, जैसे 1885 में इसको बनाया गया, इसका हर साल सेशन हुआ करता था जिसकी प्रेसिडेंसी दी जाती थी हर साल। तो किसी को अध्यक्ष बनाया जाता था कांग्रेस के सेशन में। आइए देखते हैं, इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1885 में। 1885 में कांग्रेस बनी और 1885 में ही इसकी पहली मीटिंग हुई थी, जो हुई थी कलकत्ता में, सॉरी मुंबई में। मुंबई में कहां पे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। कहां पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। प्यारे बच्चों, आपको फाउंडर का पूछा जाए, एलन A.O. ह्यूम को बताया जाए। A.O. ह्यूम इसके फाउंडर थे। अब प्यारे बच्चों, 1885 में इसका सेशन WC बनर्जी के द्वारा किया गया, जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में किया गया था। प्यारे बच्चों, अगर बात करें 1886 में इसका प्रेसिडेंट थे, जो काफी मशहूर पर्सनैलिटी हैं, दादा भाई नेहरूजी। He was the first Parsi president of Indian National Congress। तो देखेंगे दादा भाई नेहरू जी थे, तो 1886 में कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की थी। और ये सेशन हुआ कहां था? ये सेशन प्यारे बच्चों कोलकाता में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में। 1886 में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था, कलकत्ता में। दादा भाई नेहरू जी के बारे में बात कर लेते हैं। दादा भाई नेहरू जी है, इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। तो एकमात्र भारतीय हैं जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में एक एज एन सांसद सिलेक्ट हुए थे। कब हुए थे? 1883 में। ये बात याद रखेंगे, ये बात तो हमें पता होता है लेकिन ईयर भूल जाती है। 1883 में और क्या हुआ था? 1883 में स्वामी विवेकानंद थे, जो उन्होंने चिकागो में भाषण दिया था हिंदू धर्म के ऊपर। ये काफी मशहूर घटना है, एग्जाम में पूछी जाती है। स्वामी विवेकानंद ने चिकागो में भाषण दिया गया था 1883 में। जो अपने इंडिया के मशहूर पर्सनैलिटी है महात्मा गांधी, ये साउथ अफ्रीका गए थे। ये साउथ अफ्रीका गए थे और वापस कब आए थे इंडिया? 9 जनवरी 1915। दिख नहीं रहा होगा, 9 जनवरी 1915। इस डे को बनाया जाता है NRI डे। प्यारे बच्चों, ये 2 साल में एक बार बनाया जाता है। और इस साल 17वां प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया, 17th प्रवासी दिवस बनाया गया 2023 में। और ये कहां बनाया गया? इंदौर में। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, इंदौर में बनाया गया था। अब प्यारे बच्चों, कुछ और सेशंस की बात कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे अब 1887 का सेशन। प्यारे बच्चों, 1887 का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी, उनको बनाया गया था। तो देखेंगे और ये सेशन कहां पे हुआ था? मद्रास में। और 1888 ये सेशन हुआ था इलाहाबाद में। इस सेशन में क्या खास था? इसमें फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, जिनका नाम था जॉर्ज यूल, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था कांग्रेस का। अब थोड़ा देख लेते हैं फिर से। 1885 में कांग्रेस बनी, किसने बनाई? A.O. ह्यूम ने। पहला प्रेसिडेंट कौन था? क्वेश्चन आए, WC बनर्जी। और पहली मीटिंग कहां हुई थी उसकी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, नाम याद रखेंगे प्यारे बच्चों। और 1886 में इसकी मीटिंग कहां हुई? कलकत्ता में। जो किसने होस्ट की थी? दादा भाई नेहरू जी, जिन्होंने थ्योरी दी थी, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। और द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, काफी मशहूर पर्सनैलिटी है। और ये पारसी थे। क्वेश्चन आता है फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो आंसर आएगा दादा भाई नेहरू जी। प्यारे बच्चों, अगला सेशन था 1887, जो कि एक पहले मुस्लिम के द्वारा होस्ट किया गया था, जिसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और ये सेशन कहां हुआ था? मद्रास में।
और 1888 का सेशन, जो कि एक पहले अंग्रेज अधिकारी के द्वारा होस्ट किया गया था, और ये सेशन का हुआ था इलाहाबाद में। ये बातें याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती हैं। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब प्यारे बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं जो आमतौर से एग्जाम में पूछी जाती हैं। और एक 1896 का सेशन याद रखेंगे। इस सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अब प्यारे बच्चों 1905 का सेशन याद रखेंगे। इस टाइम क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन करने का जो थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया था। वाइसरॉय कौन था? 19 वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। तो इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये पूछा जाता है एग्जाम में। जब बंगाल विभाजन की बात चल रही थी तब कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, प्रेसिडेंट थे इसके जी.के. गोखले। प्यारे बच्चों जी.के. गोखले में ऐसा क्या खास है? वो भी प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन ये खास बंदे हैं हिस्ट्री में, क्योंकि ये जो अपने गुरु लीडर है महात्मा गांधी, उनके पॉलिटिकल लीडर हैं जी.के. गोखले, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सेशन। अब इसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों जो 1907 का सेशन। प्यारे बच्चों 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया गया था। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस दो भागों में बांट दी गई थी। कांग्रेस गर्म दल और नरम दल के। गर्म दल लाल बाल पाल, नरम दल में महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे पर्सन थे। तो तब होस्ट कौन कर रहा था सेशन सूरत स्प्लिट के टाइम पे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। रास नहीं आ रही थी से कांग्रेस एक साथ, इसने कहा मैं सूरत सेशन लाऊंगा, स्प्लिट कर दूंगा, मुझे नहीं रास आ रही है। तो इस बात से आप याद रखेंगे। और कांग्रेस आपस में मिले कब थे? तो ये बात लिंक करके याद रखेंगे। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल दोनों मिल गए थे। मुस्लिम लीग भी साथ मिल गई थी एक बार तो 1916 में। और ये किसके द्वारा होस्ट किया गया? 1916 वाला सेशन अंबिका मंजूरदार के द्वारा होस्ट किया गया था। अंबिका मंजूरदार, इसे लखनऊ ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। अंबिका मंजूरदार ने इसे होस्ट किया था। सूरत में स्प्लिट हुए थे 1916 में फिर से मिल गए थे। तो प्यारे बच्चों ये बातें आप याद रखेंगे, आमतौर पे एग्जाम पे पूछी जाती है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो बताएंगे 1916 में। और ये सेशन लखनऊ में ही हुआ था, इसीलिए इसे लखनऊ पैक्ट का नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों। और अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने लिंक करके बता दिया। अब 1911 में एक मशहूर काफी फेमस घटना हुई थी। 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आया। जॉर्ज पंचम ब्रिटिश का लॉर्ड था, वो भारत आया अपनी क्वीन मैरी के साथ। और सबसे बड़ी घटना हुई थी 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट किया गया था। याद रखेंगे 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम भारत आया, दिल्ली दरबार लगाया गया और कलकत्ता से कैपिटल दिल्ली को बनाया गया। ये बातें याद रखेंगे, आमतौर पे पूछी जाती हैं। और इस 1911 में पहली बार अपना नेशनल एंथम गाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल एंथम गाया गया 1911 में।